जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जयकाल जीनियस पर। मैं आपका होस्ट और दोस्त पीके यादव। देखो, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हाल ही में AICPI के क्या है कि जुलाई मंथ के जो डेटा हैं वो रिलीज कर दिए गए हैं, यानी कि CPI-IW। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो इसके जो डाटा है, यानी AICPI के डाटा के अनुसार महंगाई भत्ते का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। तो अभी फिलहाल में 31 जून को, ठीक है, 31 जून को क्या है कि जून मंथ का जो CPI-IW, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, इसका क्या है डेटा जारी कर दिया गया है। किसका? जून मंथ का। अगर जून मंथ का डेटा हमारे पास पिछले 5 मंथ का जनवरी से और मई तक के हमारे पास में क्या थे, CPI-IW के डाटा थे, तो अभी जून मंथ का रिलीज होने से क्या है पूरे 6 मंथ के क्या हो गए, हमारे पास डेटा आ चुका है। 6 मंथ के डेटा आने के बाद में हम पता कर सकते हैं कि जो हमें जून तक महीने का, यानी कि जुलाई 2024 से, यानी जो अभी हमें जो मिलेगा महंगाई भत्ता वो किसका मिलेगा, जुलाई 2025 का। यानी जून मंथ तक के हमारे पास डेटा आने से हम जुलाई 2025 से मिलने वाले महंगाई भत्ते के बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जो CPI-IW का जो डाटा है वो कौन रिलीज करता है, वो करता है लेबर ब्यूरो ऑफ इंडिया। कौन जारी करता है? लेबर ब्यूरो। मैं ये पहले भी कई वीडियोज के अंदर बता चुका हूँ। और ये टोटल 88 सेंटर्स, यानी ऑल इंडिया के अंदर 88 केंद्रों से ये डाटा है जो एकत्रित किया जाता है, जो यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, किस प्राइस पर, रिटेल प्राइस पर। वैसे AICPI का जो डाटा है वो यानी कि 2 प्रकार से रिलीज किया जाता है, एक तो रिटेल प्राइस पर और दूसरा होलसेल प्राइस पर। ठीक है, तो अभी जो डाटा जो रिलीज किया गया है कौन सा है, रिटेल प्राइस पर, क्योंकि जो महंगाई भत्ता है जो किस पर मिलता है, हमें रिटेल प्राइस पर मिलता है। ठीक है, तो अब आज की वीडियो हम जानने की कोशिश करेंगे कि जून मंथ में कितना, यानी AICPI का डाटा है जो CPI-IW का कितना डेटा यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, टोटल 88 इंडस्ट्रियल इंपोर्टेंट सेंटर से ये क्या है पूरे देश के अंदर यानी कि निकाला जाता है। 317 मार्केट से इसको लिया जाता है। ठीक है, 88 यानी कि जो औद्योगिक जो सेंटर है वहां से, और 317 कहाँ से लिया जाएगा, मार्केट से लिया जाता है ऑल इंडिया के अंदर। ठीक है, यहाँ अगर हम ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन CPI-IW जनरल देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जून मंथ में 2.55। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ समझाने की कोशिश करूँ आप लोगों को, तो देखो पहले जो यानी द ऑल इंडिया CPI-IW जून 2025 इंक्रीज बाय 1 पॉइंट, कितने पॉइंट से बढ़ गया है, 1 पॉइंट से बढ़ गया है, एंड स्टूड एट 145। ठीक है, 145 पर चला गया। जो पिछले मंथ में था, मई का डेटा था 144 और अभी 1 पॉइंट बढ़ गया है, तो यानी कि 145 हो गया है। ठीक है, तो जून मंथ का यानी 145 पर जाकर ये शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ब्यौरा था। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा और समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो फूड बेवरेजर, ये देखोगे आप मई मंथ से और जून 2025 के अंदर क्या डिफरेंस आया एक महीने में। देखो यहाँ पर फूड एंड बेवरेजेज, अगर हम फूड एंड बेवरेजेज की बात करें तो यहाँ पर भी यानी डेटा जो बढ़ता हुआ नजर आया है। पान सुपारी तंबाकू पर भी डेटा बढ़ा है। ठीक है, उसके अलावा क्लोथिंग फुटवेयर का भी डेटा बढ़ा है। महंगाई यानी कि बढ़ी है। हाउसिंग पर यानी कि बराबर है, कोई बड़ा घटा हो इसके अंदर नहीं हुआ है। 134.6 मई में था, 134.6 जून में है। फ्यूल और लाइट में यानी कि कमी आई है। मिसलेनियस में यानी थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है 0.6 की। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो यानी मई के मंथ में टोटल डाटा कितना था, 144.0 और जून मंथ में 145। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हो किस प्रकार से किस डेटा के अंदर यहाँ पर महंगाई है जो बढ़ी है और किसके अंदर घटी है। अगर इसी डेटा को अगर हम क्या करें, जो 7वें यानी वेतन आयोग की रिकमेंडेशन के अनुसार जो कैलकुलेटर के अंदर हम डालेंगे तो कितना यानी महंगाई भत्ता है जो निकल करके आएगा। हम पहले भी इस महंगाई भत्ते के आंकड़े के बारे में यानी कि अनुमान लगाते थे, तो उसी प्रकार से अगर हम उसी आंकड़े को अगर 7वें वेतन आयोग के महंगाई भत्ते कैलकुलेटर के अंदर डालेंगे तो कितना आएगा, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सीधा सर्च करेंगे क्या, DA कैलकुलेटर। तो यहाँ पर क्या है, IGE कॉर्नर की वेबसाइट खुल करके आएगी
इस पर जा कर के हम चेक कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट जो महंगाई भत्ता है हमें कितना मिलने वाला है। ठीक है, तो आईजी कॉर्नर की जैसे ही वेबसाइट खुलेगी वैसे इसके अंदर डेटा फीड कर दिया गया है अब तक का। ठीक है, तो हमें इसमें डेटा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये जून मंथ तक क्या हो गया है, फीड कर दिया गया है। देखो जून 2025 के अंदर जैसे 145.0 डाला तो यहाँ पर महंगाई भत्ता कितना निकल कर के आया, 58.18। यानी कि जो अभी हमें महंगाई भत्ता जो मिलेगा वो कितना मिलने वाला है, यानी 58% मिलने वाला है। क्योंकि पहले जो डाटा था उसके अनुसार जो महंगाई भत्ता था दिसंबर 2024 के लिए कितना था, 55.99। तो इसको गवर्नमेंट ने 56 नहीं किया था, इसको कितना रखा गया, 55 रखा गया। अभी जो डेटा आया है जून 2025 के लिए कितना आया है, 58.18। तो महंगाई भत्ता कितना हो जाएगा, 58%। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर अभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 3% महंगाई भत्ते में आप लोगों को बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो 3% से ज़्यादा का गवर्नमेंट है जो महंगाई भत्ता नहीं देगी, क्योंकि पिछली बार 0.1 भी गवर्नमेंट ने इससे ज़्यादा बढ़ाया नहीं था, यानी कि 55.99 था तो गवर्नमेंट ने इसको कितना कर दिया था, 55 कर दिया था। तो इसी प्रकार से यहाँ भी गवर्नमेंट है जो अभी इसी डाटा को बरकरार रखेगी और 3% महंगाई भत्ते के अंदर आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जो भी लोग 59% बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। 59% यानी महंगाई भत्ता नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा कि जब 55.99 होने के बावजूद भी गवर्नमेंट ने कितना रखा था, महंगाई भत्ता 55 रखा था। तो इसी प्रकार से अभी भी 58% ही आप लोगों का महंगाई भत्ता रहने वाला है। ठीक है, तो जो जून 2025 यानी कि जुलाई 2025 से जो आप लोगों को महंगाई भत्ता मिलेगा वो कितना मिलेगा, यानी 58% मिलेगा। तो 3% से इस प्रकार हम देख सकते हैं कि आपके महंगाई भत्ते के अंदर बढ़ोतरी की जा सकती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो को मैं यहीं करता हूँ समाप्त। जय हिंद, जय भारत।